एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन जियोग्राफी की हमने जो है सीरीज स्टार्ट की थी। हम जो है वो कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड फ्यूचरोग्राफी। स्ट्रक्चर एंड फ्यूचरोग्राफी में मैंने मैप बना के आपको कुछ फीचर्स जो थे वो आपको समझाए थे। इंडिया के कौन कौन से इसके फिजिकल फीचर्स है, क्या क्या इसकी फ्यूचरोग्राफी है। हम माउंटेन्स के बारे में, ट्रांस हिमालय और हिमालयस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लान्स ऑफ इंडिया। आज जो नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करेंगे, आप इसी हेडिंग डाल दें प्लान्स ऑफ इंडिया। प्लान्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मैदानी इलाकों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो ये प्लान्स हैं, जो नॉर्थन इंडिया के प्लान्स हैं, ये बने कैसे हैं? ये बने हैं एलुवियल डिपॉजिट। और एलुवियल डिपॉजिट जो है वो कैसे वहां पे एलुवियल डिपॉजिट हुआ, वो किया है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के एलुवियल डिपॉजिट से जो है इंडिया के जो है वो प्लान्स बने हैं। इनमें इस सिस्टम में ये प्रोसेस नहीं है कि एकदम हो गया, इसमें कई लाखों साल लगे हुए हैं। उन्हीं के बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे, प्लान्स ऑफ इंडिया। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। दीज प्लान्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट। ये प्लान किससे बने हैं? एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। और किस किस रिवर ने इन प्लान्स को बनाया है? ब्रॉड बाय द रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडिया में जो प्लान्स बने हैं, जो नॉर्थन इंडिया में प्लान्स बने हैं, वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। किस किस रिवर ने इनको बनाया है? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से ये जो है यहाँ के प्लान्स जो हैं वो बने हैं। अब इनका एरिया कितना है? इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग इनका एरिया है। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ से कितना फैले हुए हैं? 3200 किलोमीटर। इस स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्ट से लेकर अगर वेस्ट तक देखा जाए तो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर। ये प्लान जो मैंने आपको बताया बने कैसे, एलुवियल डिपॉजिट और कौन कौन से रिवर ने डिपॉजिट किया है? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ने। और इनका एरिया कितना है? लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये ईस्ट से वेस्ट तक कितना फैले हुए हैं? 3200 किलोमीटर तक। अब नेक्स्ट इसी को आगे लेके जाते हैं। अब इन प्लान्स की 4 डिवीजन है। इन प्लान्स की कितनी डिवीजन की गई है? दीज प्लान्स कंसिस्ट ऑफ 4 डिवीजन। 4 डिवीजन हैं इनकी। इन प्लान्स की कितनी डिवीजन है? 4 डिवीजन है। एक एक करके इनकी डिवीजन्स को है जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन प्लान्स में आते हैं भब्बर। भब्बर इसे कहा जाता है, भब्बर प्लान्स। अब भब्बर प्लान्स कहाँ पे हैं? ये फुट हिल्स में है। शिवालिक, जैसे शिवालिक माउंटेन्स खत्म होते हैं वहां पे भब्बर प्लान शुरू हो जाते हैं। रनिंग अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। शिवालिक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। माउंटेन रेंजेस मैंने आपको पढ़ाई थी जो है पिछले इसी चैप्टर, इसी लेसन के जो है पिछले पार्ट में हमने माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा था। बब्बर कहाँ पे? रनिंग अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के पास है द स्ट्रीम्स एंड माउंटेन्स कमिंग, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, streams and rivers, the streams and rivers coming from the
mountains brought heavy deposit of stones and boulders। अब जो बबल प्लांट्स हैं, अब जो बबल्स कैसे बने हैं? बबल्स बने हैं जो रिवर्स और जो स्ट्रीम जो नाले जो हैं वो माउंटेन से आते हैं, उन्होंने यहाँ पे हैवी डिपॉजिट किया है। किसको क्या डिपॉजिट किया? स्टोन्स और बड़े बड़े बोल्डर्स को यहाँ पे क्या कर दिया है? डिपॉजिट किया है। और बबल्स को क्या कहते हैं? यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बबल को कहते हैं एलुवियल फैन ऑफ द शिवालिक, आल्सो नोन एज एलुवियल फैन ऑफ द शिवालिक्स। बबल्स को क्या कहा जाता है? एलुवियल फैन कहा जाता है शिवालिक। और बबल्स में पता है क्या होता है? जो स्ट्रीम्स और रिवर्स होते हैं यहाँ पे डिसअपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर ऐसे हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे पोरोसिटी होती है, स्टोन्स है, बोल्डर्स है, यहाँ पे रिवर जो है डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिवर है, होता नहीं है, रिवर होते हैं, लेकिन रिवर्स जो है यहाँ पे डिसअपीयर हो जाते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देते। द रिवर्स disappear in the bubble because of the porosity। porosity की वजह से बबल्स में जो रिवर्स हैं डिसअपीयर हो जाते हैं। बबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बबल्स क्या हैं, शिवालिक के फुटहिल्स के पास हैं। जो स्ट्रीम्स और रिवर जो माउंटेन से आते हैं, उन्होंने बबल्स को बनाया, यहाँ क्या डिपॉजिट किया है? उन्होंने स्टोन्स और बड़े बड़े बोल्डर्स डिपॉजिट किए हैं। इनको एलुवियल फैन भी कहा जाता है, शिवालिक का एलुवियल फैन कहा जाता है। रिवर जो है बबल में रिवर्स और स्ट्रीम डिसअपीयर हो जाते हैं, किसकी वजह से? पोरोसिटी की वजह से। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। आगे नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, तराई के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट जो प्लान्स ऑफ इंडिया का नंबर फर्स्ट फीचर था, हमने बबल डिस्कस कर दिया, बबल रीजन के बारे में डिस्कस कर दिया। अब जो नंबर सेकंड है हम वो डिस्कस करेंगे तराई रीजन के बारे में। तराई रीजन कहाँ पे है? इट इज टू द साउथ ऑफ बबल रीजन। जैसे बबल रीजन खत्म होता है, बबल रीजन के साउथ में क्या आता है? तराई रीजन। इट लाइज टू द साउथ ऑफ बबल। बबल रीजन के साउथ में तराई रीजन आता है। जो रिवर अंडरग्राउंड हो गए थे बबल में, अब यहाँ पे री इमर्ज होंगे। अंडरग्राउंड मतलब मैंने आपको बताया था डिसअपीयर हो गए थे पोरोसिटी की वजह से। that rivers that underground in the bubble belt re-emerge in the terae region। बबल मैंने आपको तराई बता दिया कि बबल के साउथ में। अब जो रिवर जो अंडरग्राउंड हो गए थे बबल में, बबल बेल्ट में, री इमर्ज इन द तराई रीजन, वो दोबारा से यहाँ पे री इमर्ज होते। जैसे मैंने आपको कहा था बबल में रिवर डिपॉजिट करता है बोल्डर्स और स्टोन, यहाँ पे रिवर डिपॉजिट करेंगे सैंड, फाइन सैंड। द डेपोजिशन ऑफ फाइन सैंड इज फाउंड है। यहाँ पे क्या फाइन सैंड है, यहाँ पे सैंड डिपॉजिट करेंगे रिवर, और बैड ड्रेनेज की वजह से ये मार्शी लैंड बन जाएगा। ड्यू टू बैड ड्रेनेज द रिवर वाटर spreads here and there and make it a marshy land। बैड ड्रेनेज की वजह से रिवर वाटर यहाँ पे स्प्रेड होगा और इसे क्या बनाएगा? मार्शी लैंड बनाएगा। ये था तराई रीजन। अब तराई रीजन के बाद नेक्स्ट जो रीजन है उसे कहेंगे भंगर रीजन।
अब भंगर रीजन जो है ये एरिया होता है दो दरियाओं के बीच में, बिटवीन टू रिवर्स आर दोआब, और इसे क्या कहते हैं, भंगर रीजन किससे बना है, ओल्ड एलुवियल सॉइल से, मतलब एकदम नहीं बना है, लाखों साल का प्रोसेस लगा है इसे बनने में। इट इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है भंगर। अब भंगर कहाँ पे है, दो दरियाओं के बीच में होता है ये एरिया। द एक्सपेंशन ऑफ भंगर इज बिटवीन टू रिवर्स और दोआब्स, दो रिवर्स या दोआब के बीच में जो एरिया होता है, टू रिवर्स को दोआब कहते हैं, उनके बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, दोआब। अब उनके जो बीच वाला एरिया होता है उसे भंगर कहते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब ये टेरेस की शेप में है, हायर होता है फ्लैट बैंक से, और यहाँ पे फ्लड वाटर रीच नहीं कर सकता, हाथ से यहाँ पे फ्लड वाटर जो है पहुंच नहीं सकता। फार्मिंग टेरेस हायर देन रिवर बैंक्स। समझ आ गया, ये था भंगर, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है। इसके बीच में एरिया होता है दो रिवर से दो आप कहते हैं, उनके बीच वाले एरिया को भंगर कहते हैं। फार्मिंग टेरेस की शेप में होता है हायर देन द रिवर बैंक, रिवर बैंक से ये एरिया हायर होता है। यहाँ पे फ्लड वाटर मैंने आपको कहा हर साल यहाँ पे रीच नहीं कर सकता, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है। और भंगर के बाद जो लास्ट में होता है वो होता है खदर। अब खदर में क्या होता है, फ्लड वाटर हर साल यहाँ पे पहुंचता है, तो फ्लड वाटर रीच almost every year and make the plant fertile, and make the plant fertile। अब खदर रीजन में ये होता है कि फ्लड वाटर वहां पे हर साल पहुंचता है और उस प्लांट को क्या बना देता है, फर्टाइल बना देता है। इट इज मेड अप ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल, इसे कहा जाता है कि ये न्यू एलुवियल सॉइल से बना है, ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल। ये न्यू एलुवियल सॉइल से बना है, हर साल यहाँ पे फ्लड वाटर पहुंचता है और एलुवियल यहाँ पे डिपॉजिट करता है। इन यूपी एंड its adjacent region, it is called खतर। जो खदर रीजन है इसमें लोकल नेम्स भी हैं, इनके रीजनल नेम्स भी हैं। यूपी और उसके साथ वाले एरिया में से खदर कहते हैं, लेकिन पंजाब में इसे बैत कहते हैं। इन पंजाब it is called यहां तक हो गया। 4 डिवीजन जो थी प्लेन्स ऑफ इंडिया की हमने कर ली। अब जो दुआब्स के रीजनल बेसिस पे नेम हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। 5 दुआब हैं ऑन रीजनल बेसिस। दुआब का मैंने आपको मतलब बताया था, जो लैंड दो रिवर्स के बीच में, दो दरियाओं के बीच वाला जो एरिया होता है उसे दुआब कहते हैं। 5 दुआब हैं, 5 दुआब हैं। नंबर फर्स्ट है बिस्त दुआब। बिस्त दुआब ये एरिया कहाँ पे है, ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में। एक तरफ से ब्यास आ रहा है, एक तरफ से सतलुज आ रहा है, और उनके बीच में जो लैंड आती है उसे क्या कहते हैं, बिस्त दुआब। बिस्त दुआब कौन सा, ब्यास और सतलुज। बिस्त दुआब के बाद होता है बारी दुआब। बारी में लिखा हूं, दुआब आप खुद लिख देना। ब्यास और रावी, ब्यास और रावी
उसके बाद आता है रेचना, रेचना रेचना आ गया रावी और चेनाब, और रावी एंड चेनाब। रेचना के बाद आता है छज, छज दुआब। ये कौन सा दुआब है? चेनाब और झेलम, चेनाब एंड झेलम। और उसके बाद अब लास्ट आता है सिंध सागर, सिंध सागर। सिंध सागर कौन सा है? झेलम, चेनाब और इंदस। झेलम, चेनाब और इंदस। ठीक है, रीजनल बेसिस पे जो हमने 5 दुआब डिस्कस किए वो एरिया कहाँ कहाँ पे हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं प्लेन्स ऑफ राजस्थान, प्लेन्स ऑफ राजस्थान के बारे में। प्लेन्स ऑफ राजस्थान, अब प्लेन्स ऑफ राजस्थान कहाँ से हैं? द एक्सपेंशन इज फ्रॉम वेस्ट ऑफ अरावली से लेके इंडो पाक बॉर्डर। एक्सपेंशन इज फ्रॉम वेस्ट ऑफ अरावली टू द इंडो पाक बॉर्डर। ये प्लेन्स ऑफ राजस्थान कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है? अरावली माउंटेन रेंज है, उसके वेस्ट से लेके इंडो पाक बॉर्डर तक जाते हैं। अरावली माउंटेन रेंज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में है, आगे हम डिस्कस करेंगे अरावली के बारे में भी। ये प्लान्स ऑफ राजस्थान में आपको बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ अरावली से लेके इंडो पाक बॉर्डर तक जो है वो प्लान्स हैं राजस्थान के। मेन रिवर इस प्लान का कौन सा है? मेन रिवर इज लूनी। मेन रिवर कौन सा है? रिवर लूनी है इसका, जो डिसअपेयर होता है कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में। दैट डिसअपेयर इन द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में ये जो है रिवर जो है मेन रिवर इसका जो है वो लूनी है, और रन ऑफ कच्छ में डिसअपेयर हो जाता है। प्लेन्स ऑफ राजस्थान के बारे में लास्ट प्लान हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, अब ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, नाम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है किससे बने हैं? रिवर ब्रह्मपुत्र से बने हैं। और ये कहां से कहां तक है? हिमालय से लेके मेघालय प्लेटू तक, हिमालयन माउंटेन से लेके मेघालय प्लेटू तक लॉन्ग एंड नैरो प्लेन है, लॉन्ग एंड नैरो प्लेन्स lying between Himalayan mountains and Meghalaya plateau। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, लॉन्ग और नैरो प्लेन्स है, और किसके बीच में? हिमालयन माउंटेन्स और मेघालय प्लेटू के बीच में जो प्लेन्स है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। रिवर ब्रह्मपुत्र से बने हैं। अब रिवर ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे अपने मिडिल में बहुत सारी जो है डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड बने हैं, और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड जो रिवर डिपॉजिट करके बनाता है वो कौन सा रिवराइन आइलैंड है? माजुली आइलैंड, जो कहाँ पे है? माजुली, आसाम में। माजुली असम, माजुली कहाँ पे? असम में। इज द लार्जेस्ट रिवराइज आइलैंड इन द वर्ल्ड, इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। माजुली लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड में, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। और जो कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर के मिडल में है, बीच में है, और माजुली कहाँ पे है? असम में। लोकेटेड
in the middle of Brahmaputra river, Assam। यहाँ तक जो था हमने जो प्लान्स ऑफ इंडिया का एक फीचर था फिजियोग्राफी का, यहाँ तक प्लान्स ऑफ इंडिया माउंटेन्स हम कंप्लीट कर चुके प्लान्स। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके जो भाई बहन 11th में जो पढ़ रहे हैं या 11th की NCERT का पार्ट है, सेकंड चैप्टर है, आप उनके साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी यहाँ से जो है नॉलेज ले सके और यहाँ से जो है वो आगे जो है बाकियों तक जो है ये नॉलेज को पहुँचा सकें।